नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सी एस बैटल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा 16वां दिन है और आज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। हालांकि ज़िंदगी में बहुत बार मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ। उसी तरह आज भी मैं थोड़ा कंफ्यूज इस बात के लिए हूँ कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या सिर्फ एक ग्रुप वन ही करूँ या ग्रुप टू करो, क्योंकि ग्रुप वन लेना कभी भी मतलब कोई भी ग्रुप एक ही अटेम्प्ट के लिए लेना शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, कंफर्ट जोन वाला ऑप्शन है। पर फिर भी मैं ग्रुप टू मतलब उसकी प्रिपरेशन तो मैं ग्रुप टू के हिसाब से ही अभी कर रहा हूँ। तो मेन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के वजह से है, वो है CAFM। और मुझे उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद ग्रुप टू एक साथ देना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हालांकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि मुझे अंदर के कुछ कंसेप्ट्स मतलब क्योंकि मुझे कुछ कंसेप्ट से पता नहीं कि अंदर क्या हो सकता है। और अगर मैं पूरा मतलब उसके लेक्चर्स तो करने पड़ेंगे, और जब मैं लेक्चर्स करूँगा तब शायद बाकी और सब्जेक्ट्स या उस पर ज़्यादा फोकस ना रहे, ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है। तो इसी चीज़ की वजह से आज मैं पूरा मतलब कन्फ्यूजन में था। हालांकि पढ़ाई तो मैं हमेशा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग अलग थॉट्स तो आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हालांकि आज मैंने जो आपको बताया था कि अपना IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है इसी IPL में, उसकी पढ़ाई अभी तो जारी है। तो उसमें जो मैंने अभी ट्रेडमार्क का एक चैप्टर है, तो ट्रेडमार्क चैप्टर के रिलेटेड पढ़ाई मेरी शुरू है। और आशा है कि आज पूरी उसकी रीडिंग हो जाए। मैंने उस पर नोट्स बनाए थे, उस वक्त ही मेरी रीडिंग तो हो चुकी थी, लेकिन तब मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ था, अभी उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं था। लेकिन अभी जो चल रही है वो मेरी पढ़ाई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चल रही है। तो अभी ठीक है, फ़िलहाल चल रही है। स्कैनर्स भी उसका अभी देखना बाकी है। अभी आधा ही जो चैप्टर है वो हुआ है और आधा अभी बाकी है। तो अभी मैं वीडियो बनाने के बाद ही उस पर लग जाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने GST के जो भी लेक्चर्स थे, 2-3 लेक्चर GST के भी किए, लेकिन परेशान मुझे सिर्फ CAFM कर रहा है क्योंकि मुझे अंदर का पता नहीं है कि क्या है अंदर, उसमें किस तरीके के कैलकुलेशंस मुझे करने पड़ेंगे। तो इससे मैं अनजान हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अगर मैं लेक्चर्स भी कर भी लूँ तो भी क्या मैं उसको कर पाऊँगा या नहीं, इसी टेंशन से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। शायद अगर मैं उसको थोड़ा बहुत जान लेता पहले से ही तो शायद मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन क्या भाई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है लेकिन डर के आगे जीत है। पर भाई डर को डराना पड़ेगा ना, तो ये नहीं हो पा रहा मेरे से। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो ग्रुप टू है उसकी पढ़ाई तो चल रही है अच्छी खासी। तो देखते हैं, अब धीरे धीरे 1-2 महीना होने के बाद ही शायद मुझे समझ में आए। CAFM की मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो नहीं पा रहा। GST और IPR का जो मतलब ट्रेडमार्क जो चल रहा है, इसी IPL का सेकंड पार्ट, उसमें ही मेरा टाइम निकलता जा रहा है। तो इसलिए 3-3 सब्जेक्ट्स एक ही दिन करना तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है। लेकिन अभी देखता हूँ, फिर भी थोड़े बहुत कोशिश करूँगा कि मिल जाए इसी CAFM का कुछ ना कुछ तो कम से कम सीख लूँ, ये कोशिश रहेगी। ज़्यादा टाइम लेने और टैक्स लॉ भी अब मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगा है। उसके प्रैक्टिकल्स पता नहीं क्यों, अब लेक्चर्स तो कवर कर लिए मैंने, कंसेप्ट्स तो है ठीक ठाक, लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व किया तो मुझे डर लगने लगा है। अभी लगता है कि थोड़ा सा मैं फोकस करूँ टैक्स लॉ के प्रैक्टिकल्स पर भी। लेक्चर्स कर रहा था अभी तक GST के, तो इसलिए ज़्यादा, और मुझे लगता है अभी भी कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा।
लेकिन हालांकि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखता हूँ, तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस ही ढीला हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी सिचुएशन है मेरी। ठीक है, देखेंगे अब आगे आगे होता है क्या है। जैसे दिन दिन जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी सी एक्सपीरियंस आ जाएगा और पता चलेगा कि आगे होगा क्या, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने के बाद शायद अच्छा लगे, महसूस हो अच्छा। आप भी बताइए, आपको कैसा, मतलब कैसा दिन जा रहा है आपका, कैसी पढ़ाई हो रही है, आपके क्या थॉट्स है? ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए, या दोनों एक साथ देना चाहिए? तो आप भी बताइए आपके क्या प्लान्स है, मुझे भी समझ में आएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।